प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बदबख्त इंसान का किस्सा आपको सुनाने वाले हैं वो था तो मुसलमान, लेकिन उसने खाना काबा के ऐन सामने जाकर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया और दुनिया की सबसे पाकीज़ा तरीन जगह पर जाकर काफरों में शुमार हो गया। सो चलिए आपको लालच और हरस में मुब्तला एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब करने की कोशिशें की, मगर फिर भी अपने मकसद में नाकाम हो गया। आज से चंद हफ्ते पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मुल्क यमन का एक आदमी जिसका नाम जॉन गानम है एक बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहा था और वहां उसने अपनी कहानी बयान करते हुए एक बहुत ही अजीब बात लोगों को सुनाई। उस आदमी ने लोगों को अपनी एक तस्वीर दिखाई और फिर कहा कि जब वो हज करने मक्का गया था और खाना काबा का तवाफ कर रहा था तो इसी वक्त वो हजरा अस्वद के करीब पहुंचा। तब उसके दिल से ये आवाज आई कि ये काला पत्थर हरगिज खुदा नहीं हो सकता, बल्कि ये तो किसी इंसान ने कहीं से लाकर यहाँ पर नस्ब कर दिया है। मैं किसी पत्थर के आगे सजदा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अमल तो दुनिया भर के बुत परस्त लोग करते हैं। लिहाजा ये सब ख्यालात आते ही जॉन गानम ने उसी जगह और उसी वक्त दौरान तवाफ इस्लाम को तर्क करने का फैसला कर लिया। चंद हफ्ते पहले इस आदमी ने ये तमाम बातें एक ऐसी महफिल में बयान की जहां पर तमाम अफराद इस्लाम मुखालिफ सोच रखते थे। जॉन गानम की तमाम की हुई बातें आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएं, फिर बात करते हैं। This is when I was in Mecca and we have to go 7 times and I was going around the black stone and I said in my mind, this is human being made, this is not from God. दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का पाक घर और मुसलमानों के लिए इस दुनिया में मौजूद सबसे मुकद्दस तरीन जगह है और हर मुसलमान अपने दिल में इस बात की ख्वाहिश रखता है कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा इस पाक घर की जियारत जरूर कर सके। जब भी कोई मस्जिद हराम में दाखिल होता है तो खाना काबा पर पहली ही नजर पड़ते जो जज्बात और कैफियत होती हैं वो तो लफ्जों में हरगिज बयान नहीं हो सकती और दिलों पर एक अजीब सा जहर तारी हो जाता है। इसी लम्हे हमारी आवाजें भी बंद हो जाती हैं और आंखों से आंसू भी जारी होने लगते हैं। जॉन गानम के इस इल्जाम के जवाब में अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर जगह जगह अपने इसी घर बैतुल्लाह की शान बयान करते हुए उसको मुसलमानों के लिए किबला के तौर पर अपनाने का हुक्म देता है, जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान अपनी नमाजें और दीगर इबादत करते हैं। बेशक खाना काबा पत्थरों और ईंटों से बनी हुई एक इमारत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दूसरी इमारत होती है, मगर मुसलमानों के नजदीक हकीकी अहमियत इस इमारत की नहीं बल्कि इस मुकाम की है। लिहाजा मुसलमान जब खाना काबा के सामने होते हैं तो उनके जहनों में ये बात कभी नहीं होती कि वो खाना काबा की इमारत या फिर हजरा अस्वद के पत्थर को सजदा कर रहे हैं, बल्कि वो तो सिर्फ काबे के रब की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला की मुतअय्यन करदा इस इमारत को बतौर सिमत इस्तेमाल करते हैं। कई इस्लामी रवायात में भी हमें ये बात पढ़ने को मिलती है कि फतह मक्का के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का हुक्म दिया तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके हुक्म पर बिल्कुल ऐसा ही किया। अब आप बताएं, क्या आपने कभी किसी बुतपरस्त इंसान को अपने ही बुत पर चढ़कर इबादत करते हुए देखा है? यकीनन आपने नहीं देखा होगा। और बिल्कुल इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल कुछ इस तरह से बयान है कि आपने हजरे अस्वद से मुखातिब होकर फरमाया, मैं जानता हूं तू सिर्फ एक पत्थर है, मुझे कोई भी नफा या नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं तुझे कभी भी बोसा नहीं देता। और ये कहने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरा अस्वद को बोसा दिया। सो ये तमाम बातें जहां एक तरफ दुनिया भर के मुसलमानों के ख्यालात और उनके ईमान की अक्कासी करती हैं, वही दूसरी तरफ इस बदबख्त आदमी यानी जॉन गानम के बयानात का भी मुंह तोड़ जवाब है। सोशल मीडिया पर मकबूलियत के जुनून में मुब्तला ये इंसान दरअसल कभी एक सच्चे अकीदे वाला मुसलमान था ही नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक इस्माइलियों के एक ज़ेनी फिरके के साथ है और इसी फिरके के अकायद पहले ही दीन इस्लाम से काफी हद तक मुख्तलिफ है। जॉन गानम के मुताबिक दौरान हज इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुसलमान खाना काबा और हजरा अस्वद को सजदा करते हैं
اور اسی بات کو جواز بنا کر اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا، اور پھر عیسائیت کو اپنانے کے بعد اب سستی شہرت کے لیے اس بات کو جگہ جگہ ڈنڈورا پھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جسے اللہ ہدایت بخشے صرف وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے تو وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس بدبخت انسان جون غانم کی حقیقت کا پتہ چل سکے، جو جگہ جگہ سوشل میڈیا پر مقبولیت کے جنون میں یہ بات کا ڈنڈورا پھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔